कावड़ लेने वाले जो यात्री हैं वो जो हमारे द्वारा साइनेजेस किए गए हैं या जो हमारे द्वारा रास्ता बनाया गया है उन पर ही चले। और अधिकारियों को जो है उनको भी यह आग्रह किया गया है कि कावड़ियों के लिए जो रास्ता बनाया जाए उसमें किसी प्रकार की कोई उनको असुविधा न हो, इस प्रकार का ध्यान रखा जाए। बारिश के दौरान हो तो उसमें जल भराव ना हो, उनकी श्रद्धा के ऊपर फूल चढ़ाए कि वो इतनी दूर से लेकर के आए और उनको रास्ता दे और जल्दबाजी के अंदर व्हीकल ना चलाए ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना घटे। जैसा कि आपको पता है कि हर साल की भांति इस साल भी जो श्रावण माह है वो 30-31 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और आपको पता है कि बहुत से श्रद्धालु भिन्न भिन्न इलाकों से कावड़ लेने के लिए हरिद्वार की तरफ जाते हैं और उसके बाद वापसी पर भी अपने अपने स्थानों के ऊपर अपने गंतव्यों पर पहुंचकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर जैसा कि आपको पता है श्रद्धालु पैदल आते हैं पहले और लास्ट के दिनों में कुछ डाक कावड़ भी आती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा और हमारे डीसीपी साहब के द्वारा कावड़ के बारे में एक मीटिंग भी ली गई है और संबंधित जो एजेंसीज़ हैं चाहे वो NHI है चाहे GMD है उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में वो अपनी अपनी तैयारियां कर दे। और मेरी भी NHI के अधिकारियों से बातचीत हुई है कि जैसे कि हर साल आपको पता है कि इनके लिए एक विशेष मार्ग बढ़ाया जाता है और आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जो सभी मेरे श्रद्धालु हैं कावड़ लेने वाले जो यात्री हैं वो जो हमारे द्वारा साइनेजेस किए गए हैं या जो हमारे द्वारा रास्ता बनाया गया है उन पर ही चले। और अधिकारियों को जो है उनको भी यह आग्रह किया गया है कि कावड़ियों के लिए जो रास्ता बनाया जाए उसमें किसी प्रकार की कोई उनको असुविधा न हो, इस प्रकार का ध्यान रखा जाए। बारिश के दौरान हो तो उसमें जल भराव ना हो। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए संबंधित सभी एजेंसीज़ को कहा गया है, निवेदन किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर हमारा जो गुरुग्राम का एरिया है वो NH-48 का है और दिल्ली से काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और भिन्न भिन्न जैसे साउथ हरियाणा को, राजस्थान को इसको जाते हैं। तो वो अर्ली आने स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमने अपनी तैयारियां अर्ली ही स्टार्ट कर दी है क्योंकि उनको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो मेरे श्रद्धालु हैं जो कावड़ लेने के लिए जो हमारे भाई जा रहे हैं वो जो पुलिस के द्वारा जो निर्धारित मार्ग है उसका पालन करें। और पब्लिक से भी मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि जैसे कि एक लाइन कम हो जाएगी और उसके अंदर थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन बढ़ सकता है तो आप पैनिक ना हो और जो जिनकी श्रद्धा है उनको आप भी श्रद्धा अर्पित करें, उनकी श्रद्धा के ऊपर फूल चढ़ाए कि वो इतनी दूर से लेकर के आए और उनको रास्ता दे और जल्दबाजी के अंदर व्हीकल ना चलाए ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना घटे और किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। तो मेरा आप सभी जनता से निवेदन है कि जिस रास्ते से जहाँ से यात्री और जो हमारे कावड़ भाई कावड़ लेकर जा रहे हैं उनको भी सहयोग करें। और कावड़ भाई लाने वाले भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप भी उचित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने रास्ते को जाए और अपने गंतव्य तक पहुँचे। सर कावड़ियों के लिए कितने जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, कुछ पर्टिकुलर डाटा? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सभी जो शिविर है उनके ऊपर भी ड्यूटी लगाई गई और जो मार्ग है जो रास्ता है उसके ऊपर भी अलग अलग TIs वाइज ड्यूटी लगाई गई हैं और उसके बारे में हम एक विस्तृत डिटेल प्रोग्राम शीघ्र ही जारी कर देंगे।